बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास मैथ यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमारे पास P दिया हुआ है। वो कहता है कि इसमें P टू P यानी P टू P इसमें आप जो है वो दो बाइनरी रिलेशंस निकालें 7 8 9 हमने इसमें क्या आ जाएगा 7 7 हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे 7 8 7 9 फिर 8 7 8 8 और 8 9 फिर 9 7 9 8 और 9 9 ये हमारे पास जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया P टू P। अब हमने जो बाइनरी रिलेशंस लेने हैं हम कहते हैं कि रिलेशन R1 है। फर्स्ट पार्ट है, अगर हमारे पास हम कहते हैं कि पहला रिलेशन R1 है, हम ये ले लेते हैं कि 7 7 7 8। तो इसमें हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन R1 ये पहला सेट X जो है वो डोमेन होता है, यानी ये पहली वैल्यू ये डोमेन है। तो इसमें रेंज R1 वो क्या आ जाएगी सेट Y यानी 7 और 8। 7 और 8 हमारे पास जो है वो रेंज आ जाएगी। इसी तरह हम इसका इसमें रिलेशन जो है रिलेशन जो है हम R2 लेते हैं, यानी 7 9 8 7 8 9 ये इसके अंदर कोई हमने रिलेशन ले लिए। अब इनके अंदर डोमेन जो है R2 क्या आ जाएगा वो सेट एक्स होता है, यानी 7 8 8 यानी 7 8 और रेंज R2 जो रेंज है वो हमारे पास सेट वाई होता है, यानी 9 7 9 या 9 7। ये हमारे पास 7 9 या 9 7, तो ये हमारे पास डोमेन ऑफ R2 और रेंज ऑफ R2। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर, अब इसमें वो कहता है कि हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, H और G दिया हुआ है हमारे पास 5 6 7 8 9 और G 5 7 9 11। हमने इसमें जो है वो H टू G कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर H की वैल्यू 5 6 7 8 9 क्रॉस 5 7 9 11। अब हमने बेटा इसमें जो है वो H, अब हम सबसे पहले ये देखें 5 लेंगे और इन सब के साथ बारी बारी लिख देंगे, फिर 6 को सबके साथ लिखेंगे, फिर 7 को सबके साथ लिखेंगे, फिर 8 को, फिर 9 को बारी बारी। अब देखिए हम सबसे पहले ये 5 लेते हैं, इस 5 के साथ लिखेंगे, फिर 5 7 आ जाएगा, फिर 5 9 आ जाएगा, फिर 5 11 आ जाएगा, उसके बाद 6 5 आ जाएगा, 6 7 आ जाएगा और इसके बाद हमारे पास 6 9 आ जाएगा, 6 11 आ जाएगा। अब 7 7 5 7 7 7 9 और 7 11। इसके बाद 8 है, 8 5 8 7 8 9 8 11
और 8 वाले पूरे हो गए। अब हमने करना है 9 5 9 7 9 9 और 9 11। ये हमने एच कराजी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच और जी के दरमियान में बना लिया। अब हमारे पास छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं। वो ये कहता है कि इज़ इक्वल टू, यानी ये जो इसमें कहता है तो इसका मतलब ये है, ये एक्स की वैल्यू को कह रहा है, एक्स की वैल्यू, और वो एक्स की वैल्यू के दूसरी वैल्यू इक्वल है, यानी दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए जो सब में है 5 5 है, दोनों में एक जैसी है, उसके बाद 7 7 है और फिर 9 9 है। पहला पार्ट ये है इज इक्वल टू, यानी जिसमें दोनों वैल्यूज एक जैसी है, इक्वल है। दूसरा पार्ट, दूसरे में ये है इज लेस देन। हमने क्या करना है कि पहली वैल्यू जो है, पहली वैल्यू इसमें वो लेनी है जो दूसरी वैल्यू से छोटी है। यानी हमारे पास ये आ जाएगा 5 7 5 9 5 11 6 7 6 9 6 11 7 11 8 9 8 11 और 9 11। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, पहले ये थी कि इज इक्वल टू, यानी दोनों वैल्यू जिसमें इक्वल है। दूसरी यह है कि इज लेस देन, यानी ये हमेशा ये पहली वैल्यू को इसमें कहता है कि ये जो पहली वैल्यू है दूसरी से लेस देन है। तो ये 5 7 है, 5 9 है, यानी सब में देखें आप, ये एक्स वाली वैल्यू जो है ये वाई यानी दूसरी वैल्यू से इस ऑर्डर पेयर में छोटी है। 5 7 सब में ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड स्टेटमेंट में वो ये कहता है इज ग्रेटर देन। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहता है, ग्रेटर देन, यानी हमारे पास पहली जो वैल्यू है वो यानी 6 5, यानी 6 ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर है। अब 7 5 ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर है। 8 5 पहली वैल्यू दूसरी से ग्रेटर है, 8 7 आ गया, और उसके बाद 9 5 आ गया, 9 7 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो हम इसमें कहते हैं थर्ड पार्ट में इज़ ग्रेटर देन, तो ये बेटा हमेशा इस वैल्यू की बात करता है। इक्वल में भी इसके दूसरी इक्वल है, और छोटी है इज़ लेस देन, तो ये इससे छोटी है। ग्रेटर देन है तो ये वाली वैल्यू दूसरी वैल्यू से ग्रेटर देन है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। इसमें देखिए हमारे पास इज़ वन लेस देन, यानी ये वाली जो पहली वैल्यू है ये दूसरी से एक छोटी है। 6 5 आ जाएगा, 6 5, और उसके बाद इस वैल्यू में देखें हमारे पास किस वैल्यू में जो है, इसमें देखें हमारे पास उसने कहा इज़ वन लेस देन, यानी ये जो है दूसरी वैल्यू से इसमें इज़ वन लेस देन, ये हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है इसमें क्या कहता है इज़ वन लेस देन, यानी ये जो है वन लेस देन है, यानी 6 7 आ गया, 8 9 आ गया, ये दूसरी वैल्यू से एक छोटी है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ में इज़ वन ग्रेटर देन, तो ये हमारे पास 6 5 और 8 7 आ जाएगा, यानी पहली वैल्यू एक बड़ी है दूसरी से। छठा पार्ट है इज़ टू लेस देन, यानी पहली वैल्यू जो है वो दूसरी से दो छोटी है। 5 7
7, 9 और 9, 11 जो हमने शुरू में एच क्रॉस जी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था, ये सारी स्टेटमेंट के मुताबिक हमने उसी में से वैल्यूज़ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास सी और डी दिया हुआ है और रिलेशन के एक स्टेटमेंट है। तो सी और डी हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना है। 2, 4, 6, 4, 6, 8, 9, 12 जिस तरह हम लेते हैं कि इसका पहला उन सब के साथ, फिर दूसरे के सब के साथ, तीसरा सब के साथ, तो इस तरीके से हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब बाइनरी रिलेशन की जो स्टेटमेंट है वो ये है, वो कहता है कि जो रिलेशन है एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स जो है यानी ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू एक्स होती है, वो इस सी के अंदर पाई जाती है, और y बिलोंग्स टू डी, जो y है वो इसके अंदर पाया जाता हो, एंड x इज अ फैक्टर ऑफ y, और जो x है वो y का फैक्टर हो। तो अब हमने क्या करना है, अब इसमें देखें r जो हमारे पास है वो स्टेटमेंट ये है कि जो है x बिलोंग्स टू c। अब c हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, सी हमारे पास 2, 4, 6 है, और y जो है वो बिलोंग्स टू डी। अब देखिए पहला पॉइंट है 2 और 4, तो 2 x में पाया जाता, सी में पाया जाता है, और 4 जो है वो डी में पाया जाता है। दूसरा है 2 और 6, तो 2 सी में पाया जाता है, 6 डी में। 2, 8 ये सी में और ये डी में। 2, 12 सी डी। 4, 4 ये सी और ये डी, और उसके बाद इस 4, 6 यानी 4 सी और डी। 4, 8 4, 8 आ जाएगा हमारे पास, और इसके बाद 4, 12 4 इसमें हमारे पास ये आ जाएगा 4, 12, और 4 जो है हमारे पास 6, 12 आ गया। 4, 12 और 6, 12, यानी ये वो तमाम वैल्यूज़ हैं, ये जो हमने आर लिया है, ये स्टेटमेंट को हमारे को फुलफ़िल कर रहा है, यानी ये पहली वैल्यू एक्स है, ये सारी वैल्यू सी में मौजूद हैं, और ये जो वैल्यू वाई है, ये हमारे पास y बिलोंग्स टू डी, यानी जो डी है हमारे पास 4, 6, 8, 9, 12 ये उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये हमने रिलेशन लेना था। अब हमारे पास है डोमेन, हमने इसमें से डोमेन आर, जो आर का डोमेन क्या 2 है, उसके बाद 4 और 6, 2, 4 और 6, और रेंज इसकी जो रेंज है आर की जो रेंज है वो हमारे पास आ जाएगा 4, 6, 8, 4, 6, 8 और 12, यानी सेट एक्स हमारे पास इज कॉल्ड डोमेन, सेट वाई इज कॉल्ड रेंज। इसमें ये जो पहली वैल्यू है ये सेट एक्स है, दूसरी वैल्यू जो है सेट वाई है। तो डोमेन पहली वैल्यू है, रेंज जो है वो दूसरी वैल्यू है। डोमेन 2, 4, 6 है, और रेंज हमारे पास 4, 6, 8, 12 है। फाइंड आर इनवर्स, ये जो आर इनवर्स है, अब जो ऊपर हमने वैल्यू ली है आर की, तो जब आर इनवर्स लिखेंगे तो इसमें देखें ये हमारे पास आर है 2 और 4, तो इसको हमने कर देना है 4 व 2। उसके बाद हमारे पास है 2 व 6, तो इसको हम कर देंगे 6, 2। 2, 8 को 8, 2। 2, 12 को 12, 2, और 4, 4 ये वही आ जाएगा। 4, 8, 8, 4 आ गया। 6, 6 आ गया, और उसके बाद 12, 4 आ जाएगा, और 12, 6 आ जाएगा। यानी ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं
R24 जो होता है तो R इन्वर्स में 4 2 कर देते हैं, 2 6 को 6 2 कर देते हैं, यानी पहली x और y की वैल्यूज़ जो आपस में चेंज कर देते हैं, वो हमारे पास R इन्वर्स आ जाएगा। यानी R की जगह R इन्वर्स अगर लगाएंगे तो हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू को हमने हर ऑर्डर पेयर में चेंज कर देना है, x की जगह y और y की जगह x, यानी 2 4 है तो 4 2, ये हमारे पास R इन्वर्स आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो रिप्रेजेंट R बाई एरो डायग्राम, एरो डायग्राम में हमने क्या करना है, हमारे पास देखें पहली वैल्यू है जो R की, वो है 2 4, तो हमने क्या करना है 2 4, यानी 2 को 4 से मिला दिया। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो है 2 6, यानी 2 को 6 से मिला दिया, 2 को 8 से मिला दिया, 2 12, यानी 2 4 2 6 2 8 2 जो है इन सब के साथ हमने मिला दिया। उसके बाद हमारे पास है 4 4 4, उसके बाद है 4 8, उसके बाद हमारे पास है 4 12, इसके बाद हमारे पास जो है वो 6, हमारे पास इसके अंदर 6 है और 6 12 है। जो हमारे पास वैल्यू ऑफ आर हैं वो सारी उससे हमने एक्स और वाई, एक्स के अंदर जो पॉइंट यानी डोमेन है ये हमारे पास 2 4 6, और ये रेंज है 4 6, जो हमारे पास पॉइंट हैं, यानी ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, तो 2 4 6 और 4 6 8 9 12, तो ये हमारे पास एक जो पहला जो उसके अंदर सारे पॉइंट ले लेने, जिससे वो मिल रहा है, जो ऑर्डर पेयर बना रहा है उसके साथ उसे मिला देने। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 था।